अस्सलामुअलैकुम। खैरियत, ठीक ठाक, खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। नए ब्लॉग की इब्तिदा की है यहाँ से। अभी तक तो सुबह से ऐसी मसरूफियत चल रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अभी जुम्मे की नमाज के बाद हम फारिग हुए और नमाज के बाद हम सब साथी सलाम अर्ज़ करने गए थे। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सलाम भी अर्ज़ किया है। अब हम जो है वो अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं आप, क्योंकि जुम्मा है इस वजह से बेतहाशा जो है वो रश है, छुट्टी होती है। कल मेरे यहाँ के मुकामी साथियों से बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि हम जुम्मा और हफ्ता नहीं आते, छुट्टी होती है हमारी। तो गोया कि जो आने वाले लोग हैं वो जुम्मा हफ्ता नहीं आते और जो नहीं आने वाले लोग हैं वो जुम्मे को आते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर रश होता है। तो ये आप देख लें, एक तो उम्रा करने वालों के रश है, फिर यहाँ के मुकामी लोगों की जो कि छुट्टी होती है तो उनका रश है। तो ये तरतीब चल रही है। और सलाम के लिए इन्होंने बड़ा लंबा जो है ना वो डाला हुआ है चक्कर। आदमी पूरा ऐसे घूम के जाता है और फिर वहाँ से निकलता है और फिर दोबारा जब उसको जाना हो तो फिर दोबारा से यहाँ आएगा और फिर दोबारा से यहाँ से अंदर घुसेगा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा हो गया है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जितना हो सका जल्दी जल्दी में जिसने कहा उसके सलाम, उसका भी सलाम अर्ज़ कर दिया, दुआएं भी मांग ली खड़े होकर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल को तसल्ली मिली सलाम अर्ज़ करके कि जैसे हमने अपना सारा बोझ उतार दिया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ, फिर आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह आगे की सूरत हाल। क्योंकि भूख लग रही है तो अभी खाना वगैरह भी खाएंगे। सुबह के आए में हैं यहाँ पर। अच्छा, हम जितना जल्दी आए लेकिन फिर भी हमको अंदर नहीं घुसने दिया। पता नहीं कितने बजे ये बंद कर देते हैं, 10 बजे, 10:30 बजे, किस वक्त बंद कर देते हैं कि हम बाहर ही बैठे, दरवाजे के पास ही बैठ गए थे। दरवाजे के पास जगह मिल गई थी तो नमाज ख़त्म होते ही अंदर घुस गए थे। लेकिन वैसे ऊपर जाने दे रहे थे, ऊपर नहीं गया मैंने कहा नहीं ऊपर नहीं जाना, नीचे ही अंदर ही घुसना है हरम के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह घुस गए बस। तो अब आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह आगे। अभी हम यहाँ से हरम में दाखिल होंगे और फिर उस गेट से थोड़ा सा हरम के मज़े लेते हुए फिर वहाँ से निकलेंगे। अब ये फिर बसें आके लग गई हैं, सामान लग गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जाने वाले हैं, हर एक का सामान पैक है और बसों में लगा हुआ है। तो ये जाने वाला लग रहा है मुझे। काफले के काफले खड़े हैं। क्या चीज़ वो है ना, आखिर कोने वाला है। पब्लिक इंतज़ार में बैठी है, इसका सामान अभी तक नहीं आया है, ये इंतज़ार में बैठा है। वल्लाहु आलम। बस यहाँ यही तरतीब है भाई, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। यही सिलसिला लगा हुआ है मदीना के अंदर। और औरतों के यहाँ ज़्यादा मज़े हैं क्योंकि औरतों को यहाँ सिर्फ नमाज़ पढ़नी है और 2 टाइम है उनके अंदर जाने के। उस टाइम से जब वो फारिग होती हैं तो शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं। तो औरतें ही औरतें बाज़ारों में यहाँ भी नज़र आती हैं, जैसे दीगर मुल्कों में, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में नज़र आती हैं, ऐसे यहाँ भी औरतों के यही मज़े चल रहे हैं। हम लोगों को तो फिर भी मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। वो देखो, वो भी बस फुल वाला भरी भी है सामान से, माशाअल्लाह सिलसिला लगा हुआ है। बस हमारे होटल में ये मसला है कि रश बेतहाशा है। लिफ्टों के अंदर जो है ना वो 10-10 मिनट लग जाते हैं, 15-15 मिनट लग जाते हैं। हम लोग भी इंतज़ार में करेंगे। ये देखो 3, 4, 5, 6 लिफ्टें, लेकिन रश ऐसा है कि जैसे पता नहीं एक ही है लिफ्ट। फिर दोबारा से एक दफ़ा फिर हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए कि साथी जो है वो कार्ड रिसेप्शन पे देकर चले गए और हमें पता नहीं चला। हम ऊपर चढ़कर आ गए, लिफ्टों में इतना रश है
कि 15 मिनट लाजमी लगते हैं एक दफ़ा ऊपर जाने आने में। अब हम अज़हर को भेज रहे हैं कि जाके नीचे से रिसेप्शन से कार्ड लेकर आओ, और हम लोग यहाँ लॉबी में बैठ गए आकर। क्या कर सकते हैं, इंतज़ार करो। साथी गए हुए रोटी वगैरह लेने, कुछ बोतले शोतले, कुछ लबन, कुछ और चीज़ें, सारी चीज़ें। वो अज़हर भाई चले गए, लिफ्ट के अंदर घुस गए। बस अब हम उनके इंतज़ार में बैठे हुए कि अब वो कितनी देर लगाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इतनी देर में अज़हर भाई आए नीचे से ऊपर। ये अज़हर भाई आ गए, 13 मिनट लगे पूरे नीचे जाके ऊपर आने में। 13 मिनट, आप अंदाज़ा लगाओ लिफ्टों में कितना रश लगा हुआ है। सिर्फ नीचे जाके आने में अज़हर भाई को 13 मिनट्स लग गए। अब हम लोग जो है ना वो अपने कमरे में जाएंगे। ये आ गए हम अपने कमरे। नहीं, क्या हुआ, वो कार्ड किधर गया? दोनों ले गए वो तो कह रहे हैं मैं हम उस पर देकर गए आपके सामने। उसने वो वॉइस नहीं भेजी है कि मौलवी साहब ने कहा था कि नीचे दे के जाना, तो हम नीचे देकर गए। तो चलो नया कार्ड बना के दे दिया। अब ये कब तक, इससे तो ये बेहतर नहीं था कि वो 3-4 कार्ड बना के यहाँ रख दें ताकि हर आदमी के पास अपना कार्ड हो। अजीब मसला है यार होटल का भी। हर होटल की अपनी पंचायतें हैं। खाना गर्म होना शुरू हो गया है। साथी जो है वो बिन दाऊद गए मेरा ख्याल है रोटी वोटी लेने के लिए। अभी मैसेज किया उन्होंने कि हम बिन दाऊद में है, रोटी लेकर आते हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ खाना गर्म करना शुरू कर दिया। खाना माशाल्लाह लगना शुरू हो गया। तो सही है यार, फिर एक ले लेते ना, ले लेते एक। चलो मैं अभी ना। हाँ, 400 वापसी में आते हुए चीजें, 2-4 चीजें जो जरूरत की ना वो लेकर रख लेंगे फ्रिज में। कीमा गर्म हो रहा है अभी हमारा। नहीं, लबन तो पीना चाहिए यार। कीमा, सब्जी, मिक्स सब्जी, ये है आज का हमारा खाना। साथी निकले हैं जी, अभी साथी निकले हैं। साथियों की ख्वाहिश है कि हम थोड़ा सा क्या कर लें, ज़ियारतों की हम सैर कर। इनकी नोमी भाई की ज्यादा ख्वाहिश है कि ज़ियारत पे जाए हम लोग। तो हम लोग पूरी टीम जो है वो ज़ियारतों पे निकली है। बस निकलते हैं, अभी तक नहीं आया हमारा यार। ये बहुत थकी हुई लिफ्ट है यार, बहुत थकी हुई लिफ्ट है। अब जाके दोबारा से 9 पे हमको लेकर आइए। मदीने की खूबसूरती देख लो भाई, ये है मदीना। मदीने की खूबसूरती आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ से बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं। ये देखो मदीने की खूबसूरती। बसें खड़ी हैं लाइन से, पता नहीं ये आए हैं कि जा रहे हैं। बस यहाँ यही सिस्टम लगा हुआ है हर वक्त। बसें आ रही हैं, बसें जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और यहाँ जो है अब ये गाड़ियाँ चलने लग गई हैं टैक्सी के तौर पे। आपने पिछले मेरे किसी व्लॉग में देखा होगा, ये ग्रीन कलर की कारें भी हैं इस कलर की, और टैक्सियाँ भी हैं। ये इंशाल्लाह ये सारा अब हम लोग कोई गाड़ी वाड़ी पकड़ेंगे जिसमें ज़ियारतों के लिए जाएंगे। निकले हैं, देखो अब ये लोग किसको काबू करते हैं। हम तो इनके पीछे पीछे हैं। ये पार्टी जा रही है, सामान रख रही है अपना, वो इस गाड़ी वाले से बात कर रहे हैं। देखो क्या सेटिंग होती है, होती भी है कि नहीं होती है सेटिंग, क्या सेटिंग होती है। ये शेरू खड़े हुए हैं, सारे लगा रहे हैं गपशप। शेरू खड़े होके ये हम लोग फुंदुक कसरुल अंसार, ये भी अच्छा है यार। कसरे अल अंसार गोल्डन ट्यूलिप होटल, गुड। मदीने की खूबसूरती। दिस इज मदीना मुनव्वरा, दिस इज मदीना मुनव्वरा। ये नई बिल्डिंगें बन रही हैं। ये बंगालियों का पहाड़ा था, सारा तोड़ दिया। यहाँ से मुझे याद है, यहाँ मैं जब आया था तो यहाँ से 1-2 दफ़ा मैंने पान आके लिए थे। ये वो जगह है, पूरी बंगाली आबादी है, सब खत्म हो गई है। गाड़ी से देख सकते हैं मुश्किल नहीं, गाड़ी में तो जगह है क्या, लेकिन जरा 7 मस्जिद है ना, वैसे बंदा लेकिन सही नहीं है।
लेकिन देख लो बस अभी क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। बस अब निकलते हैं, देख लेते हैं कहाँ कहाँ लेके जाता है ये हमको। जबल हम बोलेगा तुम उसके बाद में समझाओ। ओके, ठीक है। ये पहाड़ का नाम जबल रुमा। रोमात हाँ। पहाड़ रुमात छोटा वाला। एक खाल का नीचे था अबू जहल के आदमी, एक खाल का नीचे। और वो जो मस्जिद देख रहे हैं ना, ये मस्जिद का नाम आमिर हमजा मस्जिद है। अमीर हमजा मस्जिद। आमिर हमजा मस्जिद उधर ही कब्रस्तान उधर है, मजार। हाँ। 70 सहाबी, हाँ 70 सहाबी उधर दफन दिया है। कितने साहबी? 70 सहाबी, 70 सहाबी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया इधर। क्या चीज? चले फिर। नहीं उधर जाके दुआ करना है। क्या बोलेगा इसका? नहीं क्या बात कर रहे हो? ये जो पहाड़ जो बता रहे हो उल्टे हाथ पे, ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर से हमला किया था उन्होंने। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को छोड़ा था और वो लेने के लिए वापस नीचे उतर कर आ गए थे। तो वहां से जो है ना हमला हो गया, पीछे से हमला हो गया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, आपके लिए बना रहा हूँ। हम लोग यहाँ अहद पर आए हुए हैं, वो पहाड़ है और पब्लिक खूब आई हुई है माशाल्लाह, रशकश है। और ये मस्जिद अमीर हमज़ा, और ये मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर। साथी मेरे ख्याल है पहाड़ पे चढ़ने गए हैं। अब मैं तो पहाड़ों पे चढ़ने से रहा, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ ताकि आप देख लो कि इस वक्त असर के बाद आज की हमारी ये एक्टिविटी है। ठीक है, असर के बाद यहाँ हम आए हैं। इस वक्त 4:15 मेरा ख्याल है, 4:15 या 4:30 बजे का वक्त है। आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा है। ये हैं जी वो 70 शुहदाए उहद जो उस पहाड़ से, वो किधर गया पहाड़? वो रहा। उस पहाड़ पे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीर अंदाज़ों को ठहराया था। तो वहाँ से वो माल गनीमत लेने के लिए कुछ सहाबा नीचे आ गए, कुछ ऊपर रह गए। आपस में सोच में थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ, जिसकी वजह से पीछे से फिर किसने हमला कर दिया था? वो कौन सा थे जो बाद में सहाबी बने? अबू सुफियान, याद नहीं आ रहा इस वक्त। उस साहब बाद में फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो उन्होंने हमला कर दिया था। अब याद नहीं आ रहा कि वो कौन से सहाबी थे, बड़े मशहूर सहाबी हैं, खालिद बिन वलीद मेरा ख्याल है। बहरहाल तो ये जिसकी वजह से 70 सहाबा जो है वो शहीद हो गए थे। हाँ, जिसमें हज़रत अमीर हमज़ा भी शामिल थे। तो वो यहाँ पर फिर उनको सबको दफना दिया गया। ये है जी वो जबल रुमात, जो मैंने आपको करीब से दिखा दिया है। पब्लिक ऊपर चढ़ी हुई भी है और मैं यहाँ पर खुद मौजूद भी हूँ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है करीब से और इसकी तारीख़ भी बता दी है। तो इस मस्जिद का नाम मस्जिद अमीर हमज़ा रखा गया है और वो सारी क़ुबूर हैं वहाँ पर उस मैदान में। और ये मेरी बैक साइड के ऊपर पहाड़ है। देखो बास चीज़ें इन लोगों ने रखी हुई हैं, साबित रखी हैं। अच्छा, जबल ओहद दिखा रहा हूँ आपको। ये सामने देखें जबल ओहद है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि अगर इखलास के साथ एक गंदम का दाना या खजूर भी इखलास के साथ दे दिया जाए तो अल्लाह पाक उसको जबल ओहद के पहाड़ तक बढ़ा देता है। तो ये जबल ओहद का पहाड़ है, ये आप देख लें। मस्जिद के पीछे भी होगा, यहाँ तक आया हुआ है। ये लोग यहाँ पर देखो ऐसे खैरात करते हैं। ये इन्होंने पीछे अपने लटकाया हुआ है और पानी की ठंडी बोतलें पब्लिक को दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पर लोग अपना पैसा लगाते हैं अल्लाह के रास्ते में। देखो ये एक नया स्टाइल है ना, पहले ये रोड थी, ये पूरा रास्ता ऐसे हरम से रोड आती थी, गाड़ियाँ भी इस पे चलती थी। अब इन्होंने इसको बैठने की जगह बना दी, जगह जगह खूबसूरत
हरम से वो देखो सामने से लोग निकल कर आ रहे हैं। इस रोड के ऊपर पैदल का रास्ता भी है और खाने पीने की चीज़ें भी बना दी हैं, कुर्सियाँ टेबलें रख दी हैं, मज़े से आदमी यहाँ बैठ के खाए पिए। मुख्तलिफ हर चीज़ है यहाँ पर जो भी आपने खाना है। और वो साइकिलें भी खड़ी हैं, पता नहीं वो साइकिलें शायद किसके लिए हैं, लेकिन बहरहाल ये खूबसूरती नई पैदा हो गई है। पहले ये ऐसा नहीं था, अब ये ऐसा हो गया है। जैसे जैसे आप हर साल जब आओ ना तो कुछ ना कुछ ऐसे तरक्की होती है, हर साल आओ कुछ ना कुछ ऐसे तरक्की होती है। ये हम आए हैं यहाँ पर मस्जिद क़िबलतैन, ठीक है जी, मस्जिद क़िबलतैन आए हैं। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ जो है वो पहले बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती थी, चूँकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश थी कि हम बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। तो बस अल्लाह ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ख्वाहिश को पूरा किया। नमाज हो रही थी, नमाज के अंदर ही अल्लाह पाक ने आयत उतार दी कि आप जो है वो बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लें। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के अंदर ही अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ फेर लिया। तो यहाँ पर दो महराबें भी बनी हुई होंगी अंदर, एक बैतुल मक़दस की तरफ और एक बैतुल्लाह की तरफ। यह है इस क़िबलतैन की पूरी स्टोरी। एक नया इन्होंने लुक दिया है इसको, खूबसूरत मस्जिद के साथ। पहले जब हम आए थे ना तो उस वक्त ये नहीं था, अब ये देखो ये नया लुक दे दिया इन्होंने। कुछ ना कुछ तरक्की हो रही है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये लोग। इधर देखो छतरियाँ वतरियाँ लगा दी हैं, गर्मी के अंदर ये चीज़ अच्छी लगेगी। ये देखें जी, ये जो ऊपर निशान नज़र आ रहा है ना, ये है बैतुल मक़दस की तरफ। इस तरफ पहले मुँह करके नमाज़ पढ़ी जा रही थी, जब हुक्म आया तो यूं करके ऐसे पूरे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुड़ गए और सारे पीछे सफ़ भी मुड़ गई। तो इसको कहते हैं मस्जिद क़िबलतैन। ये मैंने आपको दिखा दी है। चूँकि हमारे यहाँ अहनाफ के यहाँ असर के बाद नफिल नहीं होते हैं, इसलिए हम तो नफिल नहीं पढ़ रहे, लेकिन लोग देखा देखी एक दूसरे को वो नफिल पढ़ लेते हैं। उनको बेचारों को इतना पता नहीं है, बहरहाल हम किसी को कहते भी नहीं हैं। हम दोनों भाई यहाँ पर भी इकट्ठे हैं, यकजा हैं। बकिया तीन साथी हमारे जो है ना वो बाथरूम की तरफ गए थे। मस्जिद क़ुबा पहुँच गए, मगरिब की अजान हो रही है और आप रश देख रहे हैं मस्जिद क़ुबा के अंदर। ऐसा लग रहा है कि मस्जिद क़ुबा सिर्फ औरतों के लिए ही है, बस मर्दों के लिए नहीं है। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, अजान हो रही है, अजान मगरिब की। वो गनीमत है, इसने सही चला लिया। मस्जिद क़ुबा से मगरिब की नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं हम लोग अब अपनी गाड़ी की तरफ। मगरिब की नमाज हमको यहाँ मिल गई थी, फिर हमने चैनल का नाम क्या है? हाँ बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। फैन हूँ आपका। हाँ कब देख लिया तुमने मुझे। तो यूँ जो है वो नमाज पढ़ के अभी एक बच्चा मिला, पूछ रहा है यूट्यूब चैनल का क्या नाम है आपका, फैन हूँ आपका। गंजा मुझे उल्लू बना रहा है। बहरहाल अब हम लोग निकल रहे हैं। दोस्तों ये बंदा फैन को रिप्लाई नहीं करता, इसको सब्सक्राइब मत करना। बीर गर्स पे पहुंचे हैं और अभी तक इस कुएं के अंदर पानी है। बीर गर्स ये वो कुआं है, पाक मक्का से जो मदीना आए थे तो रास्ते में ये कुआं पड़ा था, तो यहाँ से उन्होंने पानी पिया था और फिर बरकत की दुआ करी थी इस कुएं के लिए। इस तरह से कुछ इसकी तारीख है। फ़ोटो वोटो नहीं निकालता मैं, वीडियो बनाता हूँ। ये दोनों साथियों की मैंने वीडियो बना ली है, इनको शौक़ है कि इनकी वीडियो बनाई जाए। तो ये हम लोग यहाँ पर आए हैं के अंदर, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। और यहाँ भी पब्लिक है और यहाँ बोतलें जो है वो वहाँ बेच रहे हैं लोग, और लोग इसका भी पानी ले लेके जा रहे हैं बरकत के लिए ना। माशाअल्लाह लोग हर चीज़ के अंदर जो है ना बरकत हासिल करते हैं। तो इस तरीके से हम इस जगह को भी हमने देख लिया। वैसे पहली दफ़ा देखा है मैंने इस जगह को, पहले मैं इधर नहीं आया। बहुत दफ़ा हम आए हैं यहाँ सऊदीया और उम्रा और हज के लिए, लेकिन कभी बीर गर्स पे नहीं आए थे। इस दफ़ा हम इस कुएं पर भी आ गए हैं और ये सारी नोवे भाई की बरकत से हुआ है।
खूब रश है यार, खूब रश है माशाल्लाह। हर जगह पे जो है ना वो रश है। जो भी इस तरह के आइटम हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ रश खूब है, पब्लिक खूब आती है। और मज़े की बात यह है कि अरब भी आते हैं, अजम भी आते हैं, हर किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं। ये बड़ी बात है। आप देख लो ये गाड़ियाँ सारी, ये भीड़ वर्ष के लिए आई हैं सारी। अरब खुद इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन दूसरों के लिए उन्होंने यहाँ पर ये सारे इंतज़ाम किए हुए हैं। ये एक नया लुक दिखा रहा हूँ आपको मैं। ईशा की अजान हो रही है और हम लोग ज़ियारतें करके वापस आ गए। हमारी गाड़ी वाले ने हमको यहाँ पर उतारा था, तो अब हम यहाँ से जो है वो हरम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। कितना बड़ा सहन है माशाल्लाह। अजान भी शुरू हो गई है। ईशा की नमाज पढ़ के फिर हम लोगों का इरादा है कि हम लोग फिर बाज़ार के लिए निकलेंगे। देखते हैं जो कुछ समझ में आएगा फिर उसको। सारे होटल देखो कैसे लाइन से पूरे बने हुए, यहाँ से वहाँ तक सब होटल ही होटल है। होटलों का ये सारा इलाका है। क्या बेहतरीन है यार, बहुत ज़बरदस्त। रश देख रहे हैं आप, रश ट्रैफिक का अज़्दहाम। हाँ, डबल केबिन वाली बस भी गुजर रही है। यहाँ पर भी ये चीज़ चल रही है। ये अब हम पब्लिक जो है वो रोड तो ऐसा लग रहा है जैसे चाइना के अंदर हम लोग हैं। इधर से भी पब्लिक जा रही है, उधर से भी पब्लिक आ रही है। चाइना के अंदर ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। रश देख रहे हैं आप। अब ये जो है ना पब्लिक बस बाज़ारों में निकल गई है। कुछ घरों को भी जाएगी शायद, बाकी ये बाज़ारों के लिए निकल गई है। इसी में हम लोग भी घूम रहे हैं, इसी रश के अंदर। आज निकले हैं पहली दफ़ा घूमने के लिए। देखते हैं अभी क्या होता है। निकले अभी। ये हमारा दोस्त, इससे इंशाअल्लाह ताला हम इनसे लेंगे। अहमद की दुकान पे खड़े हुए सलाम कर रहे हैं आप। अहमद मशहूर और मारूफ परफ्यूम्स की दुकान पे खड़ा हूँ मैं इस वक्त। देखो कुछ ना कुछ ख़रीदेंगे इंशाअल्लाह। फिर जब ख़रीदेंगे तो आपको बताएंगे कि हमने ये ख़रीदा है। ये हम लोग एक मार्केट आए थे टॉप 10 के नाम से, लेकिन यहाँ सारे कपड़े ही कपड़े हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये लोग लेकर आए थे टॉप 10, लेकिन कपड़े शपड़े इस तरह के फजूल कपड़े कौन ख़रीदता है यहाँ। तो इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। वहीं बैग देख रहे थे, अब हम कहीं और देख लेंगे। 50 रियाल की बड़ी है। चिकन हांडी, दिन वाली सब्जी, शामी कबाब, ये इस वक्त रात का हमारा खाना है जो हम लोग रात को खा रहे हैं। अभी बाजार से होकर आए, अब इस वक्त रात को हम ये खाना खा रहे हैं। The next day. आज फजर की नमाज के लिए निकल रहे हैं। 4:40 का वक्त हो रहा है इस वक्त। मैं और अजहर भाई ने तय किया, बकिया साथी आज हमारे जो है वो रियाजुल जन्ना गए हुए हैं रात 2 बजे से। हम लोग कमरे में थे, हम लोग अब फजर के लिए रवाना हो गए। सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं। सलाम सलाम सलाम। रश देख रहे हैं आप, रश देखें। الخطوة تتبع خطوة وطريق الظلم سيطوى ويشق سبيل النور